छत्रपती संभाजीनगर इथं आयोजित पत्रकार परिषदेत महामंडलेश्वर कनकेश्वरी यांनी गोसेवेची सांस्कृतिक, धार्मिक तसंच समाज उपयोगी महत्त्व अधोरेखित केलं। त्यांनी सांगितलं की शहरात नव्यानं उभारण्यात येत असलेल्या गोसेवा केंद्रामुळे गोधन संरक्षण उपचार आणि सेवा उपक्रमांना नवी दिशा मिळणार असून स्थानिक नागरिकांनी या पवित्र कार्यात सक्रिय सहभाग घ्यावा। कनकेश्वरी म्हणाल्या, गोसेवा ही केवळ धार्मिक आस्था नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारी आणि समाजात करुणा, संवेदना आणि सद्भावना वाढवणं ही परंपरा आहे। नवीन केंद्रामुळे हरवलेली जनावरं, आजारी गायी आणि उपचाराची गरज असलेल्या गोधनासाठी आधुनिक सुविधांची सोय उपलब्ध होणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय। या बातमीचा आढावा घेतलाय प्रतिनिधी माधव खिल्लारे यांनी। जाना रहा है, लेकिन इस बार मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इस भूमि का सौभाग्य है और यहाँ के निवासियों का और विशेष रूप से हमारा परम सौभाग्य है कि गौ माता ने हमको यहाँ पर निमित्त बनाया है। गायों का काम गायों की कृपा से ही हो जाता है, वो स्वयं सिद्धा है। लेकिन जब वो किसी को पसंद करती है अपनी सेवा के लिए, तो उनका एक सौभाग्य है। और आज इस भूमि में यहाँ पर गुरु गोविंद गौशाला का जो निर्माण होने जा रहा है, हमारे ओम प्रकाश हेड़ा जी और इनके जो मित्र मंडली है, उन्होंने मिलकर के जो निर्णय किया है कि इस भूमि में एक दिव्य और भव्य गौशाला का निर्माण हो, और इसका आज भूमि पूजन होने जा रहा है। और निश्चित रूप से गाय प्राणों का आधार है, गाय जीव सृष्टि का आधार है, गाय धर्म का आधार है। और जीव मात्र की सांसों को अगर सुरक्षित रखना है तो गाय की सांसों को जलाना ये हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य है। और ये एक इस उत्तम कार्य का आज यहाँ पे शुभारंभ हो रहा है। शहर के अंदर अन्य गौशाला भी है, तो आपको नई गौशाला खोलने का? गौशाला तो जितनी भी हो कम है। पुराण आप पढ़ो, पुराणों में लिखा है कि मतलब करोड़ों करोड़ों गायों का तो दान होता था। प्रियव्रत जी महाराज ने 100 करोड़ गाय का दान किया था। अब 100 करोड़ गाय का दान किया होगा तो गाय कितनी होगी दुनिया में उस समय? तो गाय गौशाला तो जितनी भी बढ़े बढ़ाना ही चाहिए। अगर अस्पतालों की संख्या कम करनी हो तो गौशालाओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। आप छत्रपति संभाजीनगर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि सब गौ सेवा के लिए समर्पित हो, और जहाँ पर गाय है वहाँ कृष्ण है, वहाँ गोविंद है। जहाँ गोविंद है वहाँ गाय है या नहीं पता नहीं, लेकिन जहाँ गाय है वहाँ गोविंद का मंदिर बने ना बने, लेकिन जहाँ गाय है वहाँ गोविंद है। इसलिए जिसको सही में भगवान का दर्शन करना हो, भगवान के निकट भी होना है, तो गायों के निकट होना चाहिए। तो पूरी धार्मिक भावनाओं से लेकर गौशाला का निर्माण होता है, तो ये अच्छी बात है। तो इसके पहले कई न्यूज़ आई है कि वहाँ पर गाय धन का जो है ना, तो सही तरीके से पालन नहीं होता। देखो, गाय को चारों दृष्टि से देखना चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब किसी की मृत्यु के बाद भी विधान होता है, उसमें गाय की पूजा होती है उनकी मुक्ति के लिए भी। तो जहाँ मोक्ष की आवश्यकता हो वहाँ भी गौ पूजन है। जहाँ हमें अपनी धर्म भावना यानी कि परमार्थ भावना दृढ़ करनी हो तो गौ सेवा से ही शुरुआत होनी चाहिए। जो गाय की, ऐसा नहीं कि गाय की सेवा करो अन्य जीवों की न करो, लेकिन गाय की भी सेवा नहीं करता वो कि उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। जो गाय की भी नहीं करता वो किसी की नहीं करेगा। तो हमें धर्म की दृष्टि से भी देखना है, अर्थ की दृष्टि से भी देखना है। गाय भले ही कमाई का साधन ना हो, लेकिन जो
कोई गरीब व्यक्ति है जिनके पास और कोई उपाय नहीं है परिवार को चलाने का, अगर वो 2 गाय 3 गाय अच्छे से रखता है तो इससे भी वो अपने 4 व्यक्ति का पेट पाल सकता है 2-3 गायों से। अथवा गाय की कृपा से भी समृद्धि बढ़ती है। गाय स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है, तो उस दृष्टि से गाय को अर्थ रूप में भी देखा गया है। गाय के आशीर्वाद से हमारी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। तो केवल गाय को धर्म की दृष्टि से देखना भी ठीक नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों दृष्टि से गाय को देखना चाहिए, तभी गाय बचेगी। जो लोग स्लॉटर हाउस को अपनी गाय बेचते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, उसने गाय की महिमा को ही नहीं समझा है, क्योंकि गाय केवल सांस भी ले रही है तो भी वो हमारे जीवन का आधार है। उसका सांस लेना भी हमारे जीवन का आधार है, लेकिन केवल वो यही समझते हैं कि दूध देती है तो ही उपयोगी है। लेकिन और गाय को कम कर दो, बेच दो, इससे इतना मतलब बोझ कम हो जाएगा। गाय को जो बोझ समझता है यही गलती है। गाय नहीं, वो को बेचना क्या नहीं बोल रहा मैडम, जो कत्तल खाने को भेजते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? और वो कत्ल खाने को भी बेचना तो बेचना ही हुआ, वो बेचना तो पैसे के लिए ही होता है। वो जो गाय को बोझ समझता है वो ही पृथ्वी का बोझ है, वो पृथ्वी के लिए बोझ है। इस गौशाला का निर्माण होने जा रहा है। इस गौशाला के निर्माण कार्य में कौन से महानुभाव है, इनके नाम आप बताइए। अब स्थानीय लोगों को मैं नहीं